Bismillahirrahmanirrahim. In our last lecture, we have discussed some fruitful conclusion for fluid. सबसे जो पहला कंक्लूजन था वो हमने ये देखा था कि अगर आप बात कर रहे हो ना फ्लूइड प्रेशर की, अगर आप बात कर रहे हो फ्लूइड प्रेशर की, अगर आप बात कर रहे हो फ्लूइड प्रेशर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो फ्लूइड है वो स्टैटिक है, किसी ग्लास के अंदर लिया गया है, ठीक है, या आपका फ्लूइड जो है वो डायनामिक कंडीशन में है कि अगर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में वो आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन डायनामिक कंडीशन में और स्टैटिक कंडीशन में हमने ये कहा था कि जब हम स्टैटिक कंडीशन में बात करेंगे तो प्रेशर की जो वेरिएशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लेंगे दैट वुड बी सेम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इट वुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, इट वुड बी इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज की रीजन मैंने क्या बताई थी कि अब वाटर का जो लेवल है वो जस्ट लाइक जैसे कॉर्ड्स की लेयर्स होती हैं, कॉर्ड्स की लेयर होती हैं, ऐसे ही वाटर की लेयर्स भी होती हैं। तो जैसे जैसे ही हम इन लेयर्स के नीचे आते जाते हैं तो हर लेयर का जो वेट है वो ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक्ट होता जाता है। जस्ट लाइक मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि बचपन के अंदर हमने वो विक्टिम बनाई होगी ईंटों वाली, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाली ईंट होती है उसके ऊपर जो उसका वेट होता है ऊपर वाली लेयर्स का वो सबसे ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लेयर सबसे नीचे होगी उसके ऊपर जो फ्लूइड का प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो वो प्रेशर वेरिएशन अलोंग हाइट, प्रेशर वेरिएशन अलोंग हाइट को हमने क्या नाम दिया था, हमने इसका फार्मूला बनाया था P इज इक्वल टू रो जी एच, या हमने इसको नाम दिया था P इज इक्वल टू ओमेगा एच। ओमेगा क्या है, दिस इज स्पेसिफिक वेट। तो ओमेगा वाली जो नोटेशन है वो आर एस फुर्मी ने अपने लेक्चर्स में यूज की हुई है। समझ लगी बात की। तो अब डायनामिक कंडीशन में हमने कहा था कि लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस पाइपलाइन एंड वी वांट टू मेजर इट्स प्रेशर ऑफ लिक्विड एट प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट द बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्यूब अटैच करेंगे, ठीक है, एक ट्यूब अटैच करेंगे। ये इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्यूब गेज। क्या कहते हैं इसको हम, ट्यूब गेज। अब ये कर क्या रही है ट्यूब गेज, ये प्रेशर मेजर कर रही है, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसके अंदर चलता हुआ लिक्विड जब इस बाउंड्री में इसके अंदर ऊपर चढ़ेगा तो लेट्स सपोज वो कहीं इस लेवल तक आ जाता है, लेट्स सपोज वो कहीं इस लेवल तक आ जाता है। तो हमने क्या कहा कि ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, दिस इज एच। तो इसको हमने एच का नाम दिया था। तो हमने कहा था कि इसके अंदर जो इस जो लिक्विड कॉलम का जो वेट अपना जो वाटर आया है एट हाइट एच, ये प्रेशर अपना किसकी वजह से लगाएगा, ये अपने स्पेसिफिक वेट की वजह से लगाएगा। ये प्रेशर किसकी वजह से लगाएगा, प्रेशर के वेट की वजह से। तो अब अगर मैं बात करूं व्हाट अबाउट एयर, अगर मैं बात करूं एयर, ठीक है, व्हाट अबाउट एयर, तो एयर लेट्स सपोज ये हमारी एक अर्थ है, अर्थ के गिर्द हमारा ये सारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो अब अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, हवा बियर क्या करती है, हवा बियर करती है मास। तो अगर वो उसके अंदर मास है तो मास के अंदर उसका वेट है, क्योंकि मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। और तो हम क्या कहते हैं, वेट है। अगर मास के अंदर ग्रेविटी इफेक्ट इंक्लूड कर दिए जाए तो वो क्या बन जाता है, आपके पास वेट बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर का भी वेट है। अगर एटमॉस्फेरिक एयर का वेट है तो इट मींस इट वुड एक्सर्ट प्रेशर, इट वुड exert pressure at bodies over earth, ठीक है। अगर
तो ये अर्थ के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी जो बॉडीज हैं, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दुनिया में कोई भी प्रेशर है, वो अगर हमने मेजर करना है प्रेशर, तो हमारे पास उसके लिए जो चीजें होती हैं मेजर करने के लिए, वो उसके लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपना क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, जो कि किसके बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसको हम कहते हैं PATM इज इक्वल टू 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, दैट इज पास्कल। क्यों पास्कल, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसको हम पास्कल भी कहते हैं। अगर मैं इसको किलो पास्कल में लूं तो 1.325 हजार पे डिवाइड कर दिया तो दिस इज KPa, तो 1.325, और एक PATM में 1 ATM में P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM में 10 की पावर -5 बार होते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रेशर किसके बराबर हुआ, फिर हमारे पास 1 बार प्रेशर 10⁻⁵ पास्कल के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, तो ये आपने मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM के कैसे इक्वल है, उसका आंसर आपको इस पूरे के अंदर से ड्राइव करना पड़ेगा, तो वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि भाई कौन कितने तवज्जो से लेक्चर सुनता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम हमारा एक निकला कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर लगाता है अपने बॉडीज के ऊपर। तो अगर ये मैंने बात की थी कि अगर लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, अब इसमें अगर ये पॉइंट मैं कंसीडर करूं एटमॉस्फेयर के ऊपर और बिल्कुल इसके स्टेट में ये कंसीडर करूं, तो इन दो इस पे लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूं A, इसको कह देता हूं B। ठीक है, तो मेरा PA इज इक्वल टू होगा PB के। उसकी रीजन क्या है कि हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टली जो फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे जैसे हम जमीन के ऊपर हाइट में उठते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो यहां से वंस अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट द प्रेशर वेरिएशन वुड रिमेन कांस्टेंट along horizontal direction and it would vary along the vertical direction। तो अब ये P हो गया P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब हम प्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 4 तरह के प्रेशर आते हैं। नंबर 1 P एटमॉस्फेरिक, नंबर 2 P गेज, नंबर 3 P वैक्यूम, यानी कि ये वो प्रेशर्स हैं जिनके साथ आपका पाला पड़ेगा, P एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब इनको जरा हम देख लेते हैं कि ये क्या है। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो हमने देख लिया कि ये मतलब कौन सा प्रेशर है, दिस इज स्टैंडर्ड प्रेशर, दिस इज स्टैंडर्ड प्रेशर। अब हमने दुनिया में कोई देखना है कि कोई प्रेशर ज्यादा है या कम है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक चेक करेंगे कि वो प्रेशर ज्यादा है कि नहीं। व्हाट अबाउट गेज प्रेशर, गेज प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ज्यादा वाला प्रेशर किससे, इस स्टैंडर्ड से। वैक्यूम प्रेशर कौन सा होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और P एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा होगा, ये वो वाला प्रेशर होगा जो किसी पॉइंट पे आएगा, यानी कि वो जगह जहां हम प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं।
ठीक है, वो जगह जिस जगह पे हम प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं वो होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास एक टायर है, ठीक है, टायर के अंदर हवा भरी हुई है, तो अगर इस टायर के अंदर जो हवा का अगर मैंने प्रेशर मालूम करना है ना, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा ना वो मेरा होगा पी एब्सोल्यूट। जिस जगह पे मैं अगर K2 के ऊपर चला जाता, मैं कहता हूँ यार K2 के ऊपर मैंने प्रेशर मेजर करना, तो वो क्या होगा पी एब्सोल्यूट। अब हम देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो उसके लिए हमें ना एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा, छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, लेट्स सपोज दिस लेवल इज जीरो प्रेशर लेवल, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये जो लेवल है ये हमारा लेवल आ गया, इसको मैंने कह दिया पी एटीएम 101 325, यानी जीरो से कुछ पास्कल यानी 101 325 पास्कल जमा हुए और वो लेवल इधर इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 101 325 पे जाके ये मेरे पास क्या बन गया पी एटीएम। हाँ जी, गेज प्रेशर क्या था? गेज प्रेशर था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था, और वैक्यूम प्रेशर क्या था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या था जो जिस पॉइंट पे हमने प्रेशर मेजर करना है। तो मैं कहता हूं कि एक पॉइंट में लेट्स सपोज मैं कोई इधर ले लेता हूं, ठीक है, बल्कि हम इसको इधर ऐसे देख लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेता हूं और एक पॉइंट ही मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। एक मैंने अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया और एक बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। तो दिस इज फ्रॉम जीरो लेवल टू दैट पॉइंट, दिस प्रेशर इज जीरो लेवल टू जीरो लेवल टू जीरो जीरो लेवल टू this level, this is PATM, this level is PATM, this is PATM, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, this is P एब्सोल्यूट, स्टार्टअप से लेके एंड पॉइंट तक दिस इज कॉल्ड P एब्सोल्यूट। और जो पार्ट हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है उसको मैं कह देता हूं पी गेज, राइट। पी गेज क्या हो गया हमारा, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या था, जीरो लेवल से जिस पॉइंट पे भी हमने प्रेशर मेजर करना है वो हमारा क्या होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब वो किस कैसे गया, यानी कि उसमें कुछ अमेजर्स थी पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर ऊपर गया वो गेज प्रेशर के बराबर आ गया। तो यहां से हमारे पास पी एब्सोल्यूट किसके बराबर बना, पी एटीएम, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, ठीक है। यहां से यहां तक टोटल कितना है, दिस टोटल इज पी एब्सोल्यूट, और ये फिर आगे इनको तोड़ दिया तो इसमें कुछ पार्ट जो है वो है एटमॉस्फेरिक का और कुछ है गेज का। तो अगर इधर से मैंने पी गेज निकालना हो तो किसके बराबर आएगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ आरएस खुरमी, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब आ जाते हैं, यही चीज अब हम वैक्यूम प्रेशर पे लगाते हैं। चलें जी, जरा रिकॉल करें, जीरो लेवल से वो पॉइंट जहां पे हमने लेना था, ये प्रेशर कौन सा था, रिकॉल करें, दिस इज पी एब्सोल्यूट, और जीरो लेवल से ये वाला क्या था, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना वो प्रेशर नीचे था, दिस इज पी वैक्यूम, ठीक है। तो अब नई इक्वेशन क्या बनी, पी एटीएम, दिस टाइम पी एटीएम वुड बी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट प्लस पी वैक्यूम, ठीक है। तो इधर से अगर मैंने पी वैक्यूम निकालना हो तो क्या आ जाएगा, पी
ATM माइनस P एब्सोल्यूट। तो हमें क्या पता चला कि जो P वैक्यूम है दिस इज लेस देन ATM, P गेज इज इक्वल टू ग्रेटर देन ATM, P एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट, या इसको मेजरिंग पॉइंट लिख देना चाहिए, ठीक है। और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने ये कर लिया था, प्रेशर का जो फार्मूला P इज इक्वल टू ओमेगा एच जो था ये हमने देख लिया था, ठीक है। P इज इक्वल टू ओमेगा एच हमने कर लिया था। तो अब उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सारे करने हैं। उसके बाद हमने कहा था कि प्रेशर एट अ पॉइंट, व्हाट अबाउट प्रेशर एट अ पॉइंट विद इन द लिक्विड, इट वुड बी सेम ऑफ ऑल साइड्स, दिस इज पास्कल लॉ, दिस इज पास्कल लॉ, इट वुड बी सेम टू ऑल ऑफ साइड्स। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद गेज प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट प्रेशर? This is absolute pressure is equal to P atmospheric pressure plus P gauge pressure, वो याद है ना जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास P absolute gauge। अच्छा, इसने दूसरी कोई लिखी नहीं है वैक्यूम के लिए, वो भी मतलब ऐसे इसने मेरे ख्याल में ये थ्योरी के अंदर वो बताई होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे प्रेशर की टाइप्स आ गई। अब अगला टाइप है प्रेशर मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो हम अगले आर्टिकल के अंदर ये इसको स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।